हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। खुशी की बात यह है कि इस वीक मार्केट ने कुछ हफ्तों के बाद एक थोड़ी सी हलचल ही सही हमें दिखाई ज़रूर है और कुछ ना कुछ एक मोमेंटम आता नज़र आया है। तो चलिए आज चार्ट पे समझ लेते हैं कि सेक्टर्स में क्या कोई चेंज नज़र आ रहा है या खासकर निफ्टी अगर कोई बदलाव दिखा रहा है तो वो किस तरफ इशारा कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा हम क्यों बार बार कहते आ रहे हैं कि दूर रहना है, वो आपको समझ में आ रहा है इसकी चाल से। जितना बोर इसने लास्ट कुछ सेशंस में, मुझे कहना चाहिए कुछ हफ्तों में किया है, मुझे तो नहीं याद आ रहा है इससे पहले कब किया था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोर करती रही मार्केट। हालांकि लास्ट के 1-2 सेशंस में हमें थोड़ा बहुत एक्शंस देखने को मिला, तो उसमें क्या चेंज आया है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो मैंने दिया था कि मेनली ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मगर ट्रेंड की कंटिन्यूएशन तब होगी जब 18,300 से 400 का जोन ये डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, राइट। तो जो ये ब्रेक नहीं कर सका है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो ये डेवलपमेंट हुई है ये हमें सिंपली बता रही है कि एक रेंज शिफ्ट होती नज़र आई है। रेंज शिफ्ट क्या हुई है कि जो ये रेंज अभी इसके बीच में चल रहा था वो अब रेंज वापस से इसके बीच में चल सकता है। तो इसका क्या मतलब है, अब जो हमारी रेंज रहेगी वो पॉसिबली मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए 17,700 से 17,800। जी हाँ दोस्तों, अब हमें बस यही रेंज फॉलो करनी है। उसको थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया है कि हो सकता है अगर इसको ऊपर जाना भी है उससे पहले थोड़ा बहुत ये इस रेंज में टाइम बिताना चाहे तो बिता सकता है। याद रखिएगा 17,700 के नीचे चलेगा तो एक बार फिर इसमें विंडो ओपन हो जाएगी 17,300-400 या उसके भी नीचे लो लगाने की। याद है ना आपको, वो चीज़ें हमें नहीं भूलनी है जो हम यहाँ काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि वो एक लो अगर 17,200-100 की साइड लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकता है। ओवरऑल आने वाले हफ्तों में, या मुझे कहना चाहिए इस वीक, हम इसी रेंज में एक्शन होता देख सकते हैं। ओवरऑल जो हमारा प्लान इसको लेकर है आने वाले महीनों के लिए, उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपसे कहा था 39,000 39,500 के बीच में कहीं लो लगा सकता है, इसने लगाया। फिर हमने आपको ये सपोर्ट जोन दे दिया कि अगर वो नया लो लगाने जाना चाहे तो 38,500-600 तक भी आ सकता है बड़े आराम से। इसके नीचे भी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अभी हमें इसी सपोर्ट को देखने की ज़रूरत है। यहाँ तक की संभावना खुली हुई है। क्या देखा है आपने, एक बाउंस जो सब जगह आ रहा है इसमें भी आता नज़र आया। और जो एक रेजिस्टेंस जोन है, एक बेसिक एरिया जो आप जानते हो टेक्निकल एनालिसिस में सिंपली हम बोलते हैं जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, उस तरह का एक सिंपली रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। फिलहाल हमारा उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। याद रखिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंस किस बात की है, 43,500 जब तक ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी, दूर ही रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी टारगेट्स थे इसने ऑलरेडी हमारे सारे जो एक्सपेक्टेड एरियाज़ हैं उनको टच कर लिया है। तो बैंक निफ्टी से अभी ओवरऑल हमें बहुत अच्छी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। कल को जब ये अच्छा करेगा तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। अभी इसमें पूरी संभावना है कि ये इसी एरिया में और टाइम बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है। ये रहा फार्मा सेक्टर का चार्ट। फार्मा सेक्टर में आपको याद होगा पूरी तरह से हम दूर हो चुके हैं इस लेवल के ब्रेक करने से, और इसमें मैं पहले से बताता आ रहा हूँ हो सकता है यहाँ से भी ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे जाके फिर ऊपर आए, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी हमारा इंटरेस्ट इसमें तब तक नहीं आएगा जब तक ये 30,000 का एरिया प्रॉपरली ब्रेक करता नज़र ना आ जाए। तब तक हमें इससे पूरी तरह दूर रहने की ज़रूरत है। याद रखिए एक बार फिर से कि इसमें जो पोटेंशियल है वो 11,000 की साइड जाने का भी है। ये सपोर्ट जोन हमने इसलिए लगा रखा है, राइट। तो इस एरियाज़ में भी जाना चाहे जा सकता है, नेसेसरी नहीं है कि वहाँ जाएगा ही, मगर वहाँ तक की संभावना अभी इसमें खुली हुई है। सो जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए फार्मा सेक्टर से पूरी तरह से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में भी आपको याद होगा दूर रहने की ही बात हम करते आ रहे हैं। अब जब तक ये 6580, 6600 इस एरिया को प्रॉपरली ब्रेक ना कर जाए अपसाइड,
अभी तक आपने देखा है वहाँ तक तो बाउंस भी नहीं आया है, नीचे ही काम करता रह रहा है। सपोर्ट हालांकि हमारा फॉलो कर ज़रूर रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कर जाएगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी इसमें 4900 तक आने की पूरी पोटेंशियल है। आपको पता है उसका सिंपल रीज़न अदानी के स्टॉक्स हैं जिसकी वेटेज इसमें है और उसके कारण ये नीचे आ चुका है। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। ओवरऑल मेटल सेक्टर में वैसे कोई परेशानी नहीं है, जब तक लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पे कुछ भी चाहे ये टाइम बिताना चाहे बिता सकता है, लेवल ब्रेक करके थोड़ा और नीचे जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में भी आपको याद होगा दोस्तों हमने बात की थी कि ऐसे अगर देखा जाए एनर्जी सेक्टर ओवरऑल तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, मगर यहाँ चूंकि हम लोग इंडेक्स के चार्ट्स देखते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उसमें तो दूर रहना ही है जब इसने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया था, राइट। उसके खास रीज़न आपको पता है, यहाँ पे अदानी के स्टॉक्स हैं, अगेन उसके कारण ये फॉल हमें नज़र आई है ब्रूटल, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अभी इंडेक्स के तौर पर जैसे हम अभी लास्ट वीक से बात करते आ रहे हैं पूरी तरह से दूर ही रहने की अभी ज़रूरत है। ये नीचे और जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। तो क्या रास्ता ये चूज़ करेगा, अदानी के स्टॉक्स का और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल एनर्जी सेक्टर से दूर ही रहने की ज़रूरत है। और ये रहा अब आईटी सेक्टर का चार्ट। याद है मेरे स्टेटमेंट मैंने क्या कहा था, इसमें हमारे सजेस्टेड एरियाज से अच्छी चाल आ चुकी है, रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है, तो लेवल ब्रेक कर जाएगा तो एज ए कंफर्मेशन अब ट्रेंड की हमें क्लैरिटी आ जाएगी। मगर याद रखना है कि हमें प्रॉपर ब्रेकआउट और प्रॉपर कैरेक्टर चाहिए, जब तक वो नज़र ना आए दूर ही रहने की ज़रूरत है। क्या देखा है आपने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैरेक्टर जो था ब्रेकआउट का, जो कैंडल्स थी वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, एक अटेम्प्ट बहुत अच्छा था मुझे कहना चाहिए, लेकिन जो सेकंड पार्ट हमें चाहिए होता है सस्टेनेबिलिटी, वहाँ पे कुछ टाइम अच्छे से रुकना और अच्छे से निकलते चले जाना, वो हमें यहाँ नहीं नज़र आया। एक कैंडल इसके ऊपर प्रॉपर निकली, नेक्स्ट कैंडल छोटा सा आपको नज़र आया जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी और उसके अगेन नेक्स्ट डे आपने देखा गैप डाउन से रेंज में वापस अंदर आता नज़र आ रहा है। तो इसका साफ मतलब यही है, याद रखिए कि एक स्ट्रेंथ चाहिए थी उस तरह से ये पूरी तरह से शो नहीं कर पाया है। इनके एरियाज़ में कोई चेंज नहीं है, ये वापस नीचे आना चाहे इन एरियाज़ में आ सकता है। मेन चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये 27,800 28,000 इस जोन के नीचे नहीं चलने चाहिए। जब तक ये एरिया सिक्योर हैं, ये आने वाले समय में थोड़ा सूनर और लेटर कुछ टाइम बिताने के बाद ही सही ऊपर ही जाता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर में भी आप देख रहे हो हमारे जो लोज जो सजेस्टेड एरियाज़ थे कि इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि करेक्शन इसने नहीं बढ़ाई है, अच्छी बात है, लेकिन टाइम में तो अभी भी ये करेक्शन कर रहा है। याद रखिएगा मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये बिल्कुल ऊपर जाना चाहे, ब्रेकआउट देना चाहे अब दे सकता है। जो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी टाइम बिताने की वो इसने पूरी कर ली है, जैसे निफ्टी ने कर ली थी। सो अब इंडेक्सेस में अच्छी चाल आ सकती है, लेकिन जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही किसी इंडेक्स में तो फिर हम कैसे अपने मन से कह दें कि अभी शुरू हो जाएगा। आप देख ही रहे हो अभी कुछ भी नहीं हो सका है, क्योंकि करेक्शन जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन रही थी वो हमने 2-3 वीक्स पहले ही बात कर लिया था कि इसकी कहानी पूरी हो चुकी है अगर ये ऊपर जाना चाहे तो। वरना अगर और एक्सटेंड करना चाहता है करेक्शन या और खड़े होना चाहता है तो हम नहीं जान सकते। इसीलिए जब तक प्रॉपरली ब्रेकआउट यहाँ ना दे दे अच्छे से, एक कैरेक्टर, एक डिसाइसिवनेस, तब तक इससे भी दूर ही रहने की ज़रूरत है। बाकी दोस्त जो नीचे से इसे राइड कर रहे हैं, जैसा हम पहले से बात करते आ रहे हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसी लो को फॉलो करने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा इसी तरह से हमने एफएमसीजी में भी बात की थी, जैसे ऑटो में बात की थी कि ये अभी टाइम वाइज करेक्शन में है, इससे भी दूर रहने की ज़रूरत है जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट विद डिसाइसिवनेस विद कैरेक्टर हमें नज़र ना आ जाए। क्या देखा आपने, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ सकी है, बहुत अच्छे से टाइम बिताता नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस लेके वहाँ पे भी टाइम बिता रहा है। तो कुल मिला के यहाँ कोई चेंज है ही नहीं। एक चीज़ आपको ज़रूर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ध्यान देने की है कि जो बिहेवियर इसका रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है, बट
अब जो ये हमारे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर बढ़ा था, यानी करीब करीब 44,000 43,600, इन जोन को अब अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ा ब्रूटल फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अभी इसमें मैं कोई लेवल के तौर पर चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेवल यही इंपॉर्टेंट है जो कि 42,200 के आसपास है। मगर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि अगर अब ये लेवल ब्रेक करता है तो वो थोड़ा ज़्यादा बियरिशनेस शो करेगा, थोड़ा ज़्यादा वीकनेस शो करेगा। 40,000 भी बड़े आराम से फिर आता नज़र आ सकता है और बहुत तेज़ी से हमें वो फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमेशा इसमें आंख और कान खुले रखने की अब ज़रूरत है। जो नीचे से राइड कर रहे हैं उनको अब मेरी नज़र में ये एरिया फॉलो करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस लेवल को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। इस जोन को अब फॉलो करने की ज़रूरत है। 43,800 44,000 जब तक इसके ऊपर अब काम कर रहा है, सूनर और लेटर हमें अपसाइड ही ब्रेकआउट आता नज़र आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक इसको पार नहीं कर रहा है तब तक दूर ही रहने की फ्रेश पोजीशन सीकर्स को ज़रूरत है। और गलती से नीचे कट गया तो जैसा मैंने बताया अब अंजाम थोड़ा सा ब्रूटल फॉल के तौर पर दिख सकता है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में जैसा हमने कहा था कि करेक्शन एक्सटेंड हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेनली 3450 3460 इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर कहीं ना कहीं टाइम बिताने के बाद ये वापस से ऊपर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, मगर अभी इसके आराम करने का समय चल रहा है तो दूर ही रहने की ज़रूरत है। क्या देखा है अभी तक आपने? आराम ही कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस में अच्छा मोमेंटम अपसाइड आया, आपने देखा बैंक निफ्टी में भी आया, लेकिन आप देखो पीएसयू बैंक में अब वो बाउंस नहीं आ रहा है। जबकि पार्टिसिपेशन जो बैंक निफ्टी का रहा था पहले एज एन आउट परफॉर्मर, उसमें बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक का ही रोल सबसे ज़्यादा था। लेकिन अब आप देख रहे हो कि पीएसयू बैंक का इन्वॉल्वमेंट कम है और बैंक निफ्टी तब भी एक अच्छा बाउंस देने में सफल रहा है। क्लियरली इसका मतलब ये है कि प्राइवेट बैंक्स अब ज़्यादा बेटर कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू पीएसयू बैंक। 4400 के ऊपर जब तक प्रॉपर्ली नहीं निकल जाता, पूरी तरह से इससे दूर ही रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर में जैसे मैंने कहा था लेवल के नीचे काम कर रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली इसको ज़्यादा नीचे 386 85 इस साइड आते नज़र नहीं आना चाहिए। अभी तक आप देख रहे हो लास्ट 2-3 वीक से इसके आसपास रेंज बना रहा है। इसके बारे में भी आपको याद होगा, हमने बात कर रखी है कि जब भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास कभी भी रेंज बन जाती है तो हमारे लेवल का एग्जैक्टली काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी आप देख रहे हो मार्केट बढ़ी भी थी पीछे, उससे पहले गिरी भी थी, तो भी ना ये ऊपर गया है ना ये नीचे गया है, सिंपल एक डाउन स्लोपिंग रेंज में काम कर रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि लोज अभी भी देखने को मिल सकते हैं, मगर ये रेंज कुछ टाइम और कंटिन्यू करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। जैसे मैंने ये कहा था कि इससे हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा करता नज़र आ सकता है लाइक पीएसयू बैंक। तो उसमें अभी कोई डेंट नहीं लगा है, लेकिन ये रेंज सिंपली शो कर रही है कि इसको भी अभी ऊपर जाने की खास जल्दी नज़र नहीं आ रही है। तो जैसे जैसे चलेगा उसकी बात हम करेंगे, मगर ओवरऑल अभी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समझ लेते हैं कि मार्केट हमें क्या इशारा कर रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में जैसा आपने देखा चार्ट्स पर भी कि मोटा मोटी अगर अब देखें कि फार्मा, मेटल, एनर्जी, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, ये सारे थोड़ा सा ऐसे रेस्टिंग जोन में हैं जहां से इनको अपना फेथ डिसाइड करना है कि करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ाने के मूड में है या यहीं से अच्छा करने के मूड में है। तो कहीं ना कहीं जहां उसमें इतनी बेहतरीन क्लैरिटी नहीं है तो फिर हम उसको उनके हाल पे ही छोड़ दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ हफ्तों के लिए थोड़ा सा दूर रहने के लिए हमें संदेश दे रहे हैं और हमने उसको रिसीव कर लिया है सिग्नल। अब इसके अलावा अगर बात करें तो मेनली 4 सेक्टर्स मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि आईटी, ऑटो, एफएमसीजी और मेरे हिसाब से रियल्टी सेक्टर। ये चारों सेक्टर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक उम्मीद देते नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हम उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी जब हम देख पा रहे हैं तो ऑटो, एफएमसीजी वैसे तो रेंज में ही रहे हैं कुछ महीनों से, जैसे हम बात करते आ रहे हैं, कोई ब्रेकआउट नज़र नहीं आया है।
अभी भी रेंज दिख रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अप्रोच ले रहे हैं, ब्रेकआउट की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के ही आसपास थोड़ा सा पहुंच चुके हैं। तो इस बार क्या वो निकल जाएंगे, वो हमें थोड़ा सा देखना होगा। स्पेशली जो 2 सेक्टर्स हैं लाइक आईटी और रियल्टी, ये दोनों सेक्टर्स पे हमारा विशेष ध्यान है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स को देखें तो वो सिर्फ हमें एक ही मैसेज दे रहे हैं, ज़्यादातर अभी भी रेस्टिंग जोन में हैं, करेक्टिव जोन में हैं, और कुछ एक जो उम्मीद जगा रहे हैं उनमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। फिर भी इसके बावजूद हमने देखा कि निफ्टी में थोड़ा सा एक अच्छा मूव आता नजर आया। तो उसकी क्या एक संभावना बन रही है, उसकी आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में। ग्लोबली जब हम देखते हैं तो डाउ जोन्स का विचार सबसे पहले मन में आता है। उसने वही रेंज कंटिन्यू कर रखी है रेजिस्टेंस जोन के आसपास, जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। लास्ट 1-2 वीक से उसी रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छी स्ट्रगल चल रही है बिटवीन बुल्स एंड बियर। दोनों लड़ाई कर रहे हैं, कामयाब अभी तक कोई नहीं हो सका है। और जो भी हम बात कर रहे थे पीछे आईटी सेक्टर के बारे में कि जो उम्मीद है उसमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे यहाँ से बिहेव करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है नैस्डैक। आपको याद होगा, हम आपको बताते आ रहे हैं कि उसकी भी करेक्शन ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है कि या तो वो यहाँ पे कंप्लीट करके ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा, नहीं तो यहाँ से एक अच्छा फॉल फिर देखने को मिल सकता है। तो वो क्या रास्ता चुनेगा वो हम देखेंगे। ओवरऑल हम इसी तरह की बात आपसे करते आ रहे हैं, पीछे के वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें जब अब हम देखते हैं नैस्डैक को आज की तारीख में, तो जो ट्रिपल बॉटम का करीब करीब एक पैटर्न बना के, या कोई भी पैटर्न आप उसको बोल सकते हो, सबके अपने अपने देखने का नज़रिया होता है। हमारे लिए पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। तो बिहेवियर बहुत अच्छा करके उसने एक मोमेंटम हमें अपसाइड दिखाया है, जिसके कारण आईटी ने, हमारे यहाँ के इंडेक्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो वो भी अब उन लेवल्स के आसपास पहुँच रहा है जहाँ से उसको डिसाइड करना है कि ये बाउंस है या एक ट्रेंड की शुरुआत है। तो ओवरऑल अब वो क्या चूज़ करता है वो हम देखेंगे। फिलहाल अभी वो अच्छी टेरिटरी में काम कर रहा है, जिसके कारण आईटी से भी अभी फिलहाल अच्छी उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो रेगुलरली देखते हैं, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, दोनों ही जैसे मैं आपको समझाता आ रहा हूँ यहाँ पे लास्ट 3-4 वीक से, कि अब उसमें एक अच्छा फॉल आ चुका है। दोनों में एक बाउंस जो बहुत टाइम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और जो सेकंड बेस्ट गेस था हमारा, क्योंकि फर्स्ट गेस था डॉलर इंडेक्स में 104 के आसपास, सेकंड बेस्ट गेस था, मैंने आपसे कहा था कि 101 और 100 के आसपास जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है वहाँ से आ सकता है। तो आपने देखा है अभी तक 100.5 और 100.6 समथिंग इस टाइप का कोई लो लगा के आप देखो बढ़िया उसने बाउंस दिया है। 104 और 5 के बीच में अब तक वो बाउंस दे चुका है। सो मेरी नज़र में डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों ने ही प्रॉपर एक जो बाउंस कहना चाहिए मिनिमम कैटेगरी वाला, वो एक दे दिया है सेटिस्फैक्ट्री बाउंस। इसी कारण से आप देख रहे हो कि मार्केट में जैसे जैसे ये चाल आई है, वैसे वैसे डाउ जोन्स कहीं ना कहीं अपने आप को अनडिसाइसिव टेरिटरी में खड़ा करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर ये दोनों अगर मान लीजिए बाउंस बढ़ाते हैं तो हो सकता है डाउ जोन्स नीचे आना शुरू हो जाए, और अगर ये अपनी बाउंसेस को बढ़ाते नहीं हैं, यही कहीं से गिर जाते हैं वापस से और अपना ट्रेंड डाउन साइड का जो इन्होंने स्टार्ट किया है उसको शुरू कर देते हैं दोबारा, तो फिर आप समझ सकते हो डाउ जोन्स ये रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा। और ये हमारी मार्केट के लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अच्छी मुझे कहना चाहिए न्यूज़ है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव को तो फर्स्ट क्लास नज़र आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी खास नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब यहाँ से निफ्टी क्या करता है उसकी बात कर लेते हैं। निफ्टी ने जिस तरह का मूव हमें दिखाया है इस वीक, उसने ये सजेस्ट किया है हमें, जैसा मैंने चार्ट्स पे दिखाया, एक रेंज अपसाइड की ओर आई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडर रेंज जो है वो 18,400 से लेकर 17,300 के बीच है। मोटा मोटी एक आइडिया मैंने आपको दिया था ये 1000 और 1200 पॉइंट्स का, और आप देख रहे हो पिछले कुछ महीने इसी में निकल चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको आज दिखाया चार्ट पे कि अगर 17,700 का एरिया ब्रेक कर रहा है तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, नए लो के आसपास ही सही कम से कम आ जाना चाहिए, या नया लो बना लेना चाहिए जो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये करता है तो इसका आना मेरे हिसाब से सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर उस पर्पज़ से ये नहीं नीचे आता है, नए लोज की ओर ये नीचे नहीं जाता है, 17,700 का एरिया ब्रेक करने का कोई मकसद अगर नज़र नहीं आता है, जैसे कि लो लगाना जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो नहीं नज़र आता है और वो रैंडम ही ऐसे ही इधर उधर काम करता रह जाता है,
बिना किसी अच्छे फॉल या राइज के, तो फिर ये हमें दिखाएगा कि आने वाले कुछ हफ्ते भी ये कोई खास दिशा दिखाने के मूड में नहीं है। तो अब ये जो वीक आ रहा है मेरे हिसाब से उस नज़र से ये इम्पॉर्टेंट है कि ये 17,700 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं, उसमें रेंज में काम कर पा रहा है या नहीं। और अगर इसमें बेस्ट सिनेरियो हो जाए कि ये ऊपर रेंज में काम करके या बिना काम किए ही आगे निकल जाए, 18,300-400 का एरिया जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर जाए, तो वो तो देखिए अल्टीमेट है। मतलब वो तो हम चाह ही रहे हैं कि जिस दिन वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा डिसाइसिवली, हम उस दिन से मान लेंगे कि जो लो लग जाएंगे वही हमारे लिए बॉटम शॉर्ट टर्म का क्रिएट हो जाएगा। सो आई होप मैंने इस अपनी छोटी सी स्टोरी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर दिया है। एक व्यू है, एक आशा जगी है, सिंपल सी बात समझ लीजिए। तो उसमें अगर फैब में कुछ अच्छा करना चाहता है, यानी कि मार्च की स्टार्टिंग वीक आप कह सकते हो, फर्स्ट वीक जो एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट वीक होता है, तो वहाँ तक अगर ये कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसका आगे का क्या प्लान है वो रोड मैप मैंने आपको दिखाया है। अब वो अगर नहीं करता है और यहीं पे कंटिन्यू करता है रेंज, तो फिर अभी और कितना करेगा आज उसको कह पाना मुश्किल है। वो डेवलपमेंट हमें अभी और देखनी बाकी है। बाकी आपको याद ही है जो बड़े सिनेरियो में अपसाइड जाना या ना जाना, तो उसके क्या रोड्स थे जो मैंने लास्ट 1-2 वीक में आपको बताने की कोशिश की है, जो पॉसिबल रोड्स हैं 2023-24 की। तो वो अगर उस साइड जाएगा तो फिर आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में ही हमें उसकी क्लैरिटी आएगी। अभी तक वो नहीं आई है, ठीक है। तो वो जैसा चुनेगा उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। सो ये जो उम्मीद जगी है ये कितना पैन आउट होती है अच्छे से वो अब वक्त ही बताएगा। हमारा काम बस यही है कि उसका अगर ज़रा सा भी कुछ मीनिंग निकलता है तो हम फिर उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इसलिए आज आपको वो सारी रोड बता दी है कि ऊपर भी जाता है यहाँ से तो किस फैशन में जा सकता है, और नीचे भी आ सकता है तो किस फैशन में आ सकता है। सारी बात मैंने बताने की कोशिश की है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, कुछ अपडेट होगी तो उसकी बात ज़रूर करेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।